जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके पेपर में जो 3 लेखक आते हैं, हिंदी गद्य से 3 लेखक आते हैं, जिनमें से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना होता है और कृतियां लिखनी होती हैं, जिसके लिए बताया जाता है कि ये 80 शब्द में ही दोनों चीज़ें लिखनी हैं। साहित्यिक परिचय के लिए 3 नंबर और कृतियों के लिए 2 नंबर, कुल मिलाकर 5 नंबर यहाँ से कन्फर्म होते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने 3 नाम लिए हुए हैं, 3 गद्य के लेखक लिए हुए हैं, ऐसे ही आपके पेपर में भी आएगा। जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रभाकर और द्विवेदी। इनमें से जो ये पहला वाला वासुदेव शरण अग्रवाल, इसके आगे आप लिख लीजिएगा वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि सृष्टि रचयिता ब्रह्मा भी इनको नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पेपर में वासुदेव शरण अग्रवाल ना आए। ठीक है, तो ये तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि आप इनके बारे में समझ कर जाइएगा। समझना क्या है, यहाँ पर हम आपको तरीका बताएंगे। फिर आपके पेपर में चाहे जो भी लेखक आ जाए, उसका आप साहित्यिक परिचय लिख सकेंगे। जैसे आप देखिएगा आगे, यहाँ पर हमने 5 गद्य लेखक लिए हैं। इसी प्रकार से इनके साथ में और भी कोई जोड़ सकते हैं, 6, 7, 8, चाहे जितने भी, चाहे जो भी लेखक आ जाए। उसके बारे में याद रखना कि वो किसी न किसी रूप में प्रसिद्ध जरूर रहा है। ठीक है, जैसे कि या तो वो निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध रहा है, या संपादक के रूप में प्रसिद्ध रहा है, उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध रहा है, या आलोचक के रूप में, या इसी प्रकार से वह कहानीकार के रूप में जरूर प्रसिद्ध रहा है। अगर हम पहले 2 पॉइंट की बात करें, निबंधकार और संपादक, तो ये पॉइंट सबके साथ में यहाँ पर जुड़ेंगे। यहाँ नहीं, जितने भी लेखक रहे हैं सब ने निबंध लिखे हैं लगभग में, और सभी कुशल संपादक रहे हैं। इन पॉइंट को याद रखिएगा, इन पॉइंट के ऊपर लिखना है आपको पेपर में। दूसरी बात, उस लेखक की तारीफ बतलानी है। ठीक है, तारीफ कैसे बतलाओगे? मान लो उसके बारे में आप जानते हो कि इसने इस ऐसी भाषा का प्रयोग किया है, ऐसे ग्रंथों की रचना की है, और जैसे इसने कविताएं लिखी हैं, कविताएं भी लिखी हैं, ये इसने उपन्यास भी लिखे हैं, तो कैसे कैसे लिखे हैं उस चीज़ के बारे में आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा वासुदेव शरण अग्रवाल की बात करें तो इनको हमने लिया हुआ है, बाद में लिखकर हम बताए हैं कैसे आपको लिखना है और कैसे आपको समझना है, उसके बारे में बता देते हैं। प्रभाकर जी को हम ले लेते हैं। जैसे प्रभाकर जी का साहित्यिक परिचय लिखने को आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखिएगा, ये हिंदी के सर्वश्रेष्ठ रेखा चित्रकारों, संस्मरणकारों और निबंधकारों में प्रमुख माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में कलात्मकता दिखती है, आत्मपरकता दिखती है, यानी आत्मपरकता दिखती है, अपनापन दिखता है। इनमें संस्मरणात्मकता मतलब याद करने की प्रवृत्ति दिखती है। कहने का मतलब इन्होंने ऐसे ऐसे वर्णन दिए हैं जिनमें ऐसे वो वर्णन मुखर हो चुके हैं, मुखर हो पड़े हैं। ये पत्रकारिता के रूप में भी प्रसिद्ध रहे हैं। पत्रकारिता को इन्होंने स्वार्थ सिद्धि का साधन नहीं माना। कहने का मतलब ये केवल कमाई करने पे नहीं उतारू रहे हैं। आजकल की जो पत्रकारिता वैसे नहीं रहे हैं। इत्यादि जितना हम बताते जा रहे हैं, इन सब चीज़ों को आप लिख सकते हैं। तो बताना क्या है, कैसे रहे हैं? ये ऐसे संपादक रहे हैं जिन्होंने मानवीय मूल्यों को स्थापित करने में अपना जीवन निर्वाह किया है। तो इस तरीके से आप 6, 7, 8 लाइन लिख सकते हैं, उतने में इनका साहित्यिक परिचय हो जाएगा। मान लो इनका ना लिखने को आए या आप इनका ना लिखना चाहें तो किसी दूसरे का लिख सकते हैं, जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर आप देखिएगा आई बटन पर लिंक दी गई है, वहाँ पर इनका साहित्यिक परिचय लिखने को बताया गया ट्रिक से, इनकी रचनाओं को भी ट्रिक से बताया गया है। फिर भी हम बता देते हैं, मान लो आप वहाँ ना देखने जाएं तो यहीं से ही कन्फर्म हो जाएं। आप क्या बताएंगे कि ये निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध रहे। अगर आप हेडिंग के रूप में लिखना चाहते हैं तो आप हेडिंग के रूप में लिख सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं, ये निबंधों में जहाँ साहित्य और संस्कृत की अखंड धारा प्रवाहित करने में अग्रणी रहे हैं, वहीं प्रतिदिन के जीवन की विविध गतिविधियों, क्रियाकलापों और अनुभूतियों आदि का चित्रण करने में भी आगे रहे हैं, जिनमें सजीवता और मानविकता के साथ इनके जो निबंध रहे हैं वो प्रतीत होते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको आलोचक के रूप में इनको दिखाना है कि आलोचना कैसे किए हैं। जैसे आलोचनात्मक साहित्य के सृजन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो द्विवेदी जी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।
इनकी आलोचनात्मक कृतियों में विद्वत्ता दिखती है, अध्ययनशीलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जैसे इन्होंने सूर साहित्य लिखा है। कौन सा लिखा है? सूर साहित्य। तो सूर साहित्य इनका कैसा ग्रंथ रहा है? आलोचनात्मक ग्रंथ रहा है। उसमें इन्होंने क्या किया है? उसमें इन्होंने समीक्षा की है। यह समीक्षात्मक निबंध रहा है। ठीक है। इसी प्रकार से आप आलोचक के बाद में उपन्यासकार के रूप में भी इनको दिखा सकते हैं। तो जिस प्रकार से हमने बताया है कि आपको करना क्या है, मेन पॉइंट इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ये दोनों पॉइंट पर आपको कोई भी लेखक आ जाए उसके साहित्यिक परिचय में लिखना है। दूसरी चीज़, उसके बारे में तारीफ करनी है, और इतनी तो आप तारीफ कर ही सकते हैं कि लगभग 7-8 लाइन हो जाएं, बस इतना ही काफ़ी है। दूसरी चीज़, उसकी रचनाएं भी लिखनी होती हैं, बस उतने में तो आप लिख चुकेंगे। ये कितने 80 से ज़्यादा शब्द, और आपके नंबर फिक्स हो जाएंगे। चलिए हम आगे बताते हैं कि ये वासुदेव शरण अग्रवाल का जो साहित्यिक परिचय है वो कैसे लिखा जाए। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है, देखिएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय कैसे लिखोगे। जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक रहे हैं। ये केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। ये तो इनके बारे में रहा। हमने बताया ना कि उस लेखक के बारे में भी थोड़ा लिख देना, और ऐसा भी लिख देना कि ये निबंधकार रहे तो कैसे कैसे निबंध लिखे हैं इत्यादि के बारे में आप अपनी तरफ से तारीफ कर देना। जैसे इनके बारे में देखो, इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन किया। आ गई ना संपादन की बात, और संपादन के रूप में प्रसिद्ध रहे, ऐसे लिख डालो। दूसरी बात, पाठ शोधन भी किया है इन्होंने। जैसे जायसी की पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, जो कि ये एक टीका ग्रंथ है, तो इन्होंने टीका भी लिखी है। बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन भी प्रस्तुत किया है। तो इन सभी को प्रस्तुत करके इन्होंने, यानी वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया है, ऊंचे शिखर पर पहुंचाया है। इन्होंने प्राचीन महापुरुषों जैसे कि श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु इत्यादि का आधुनिक दृष्टिकोण से बुद्धि संगत चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया है। तो इसी तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, आपको हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर में आप परेशान मत होइएगा। ये आप मानिए कि आप किसी भी लेखक को उठाइए, उसके बारे में तारीफ कर डालिए 2, 4, 6 लाइन में। कितने में? आपको 4-6 लाइन में कम से कम ज़रूर कर देना है। उसके साथ में रचनाएं लिखनी है। रचनाएं कितनी लिखनी है ये भी हम आपको बता देते हैं। वहाँ पर जाना, आप छपाई मत कर देना, बस थोड़ा बहुत लिखना है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है रचनाओं के बारे में। यहाँ वासुदेव शरण अग्रवाल जी की मतलब रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। कुछ रचनाएं, क्या इतनी ही रचनाएं नहीं किए हैं, और बहुत सारी किए हैं, लेकिन आपको सभी की छपाई नहीं करनी है। जैसे आपको मिल जाए, मान लो एक उदाहरण स्वरूप कि आपको मिल गया मुंशी प्रेमचंद के बारे में लिखने को, ये तो मान लो है ही नहीं, लेकिन अगर आ गया तो क्या उन्होंने इतने सारे उपन्यास लिखे, इतनी कहानियाँ लिखी हैं, क्या आप उन सबको उतारेंगे? नहीं उतारेंगे। आप थोड़ा बहुत लिखेंगे, जिसके लिए आपको नंबर मिलने वाले हैं 2। तो 2 नंबर आपको मिलेंगे, और 2 नंबर वाला काम करो, बस बात बराबर हो जाएगी। जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने क्या क्या लिखा है। अच्छा, वासुदेव का मतलब क्या होता है आप जानते हो? वासुदेव का मतलब होता है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का नाम क्या था? वासुदेव था। चलिए हम श्री कृष्ण के नाम से यहाँ पर जोड़कर आपको कुछ रचनाएं याद करवा देते हैं। श्री कृष्ण क्या थे? वो अपने आप को पृथ्वी पुत्र मानते थे। तो वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना क्या हो गई? पृथ्वी पुत्र। वो कला और संस्कृत से बहुत प्यार करते थे। कितना प्यार करते थे आपको पता है कि वो जो मथुरा में रहते थे, वृंदावन में रहते थे, क्या क्या नहीं किए हैं। वृंदावन में क्या क्या नहीं किए हैं, वहाँ तो बहुत कुछ किए हैं। बहुत ही निराली रही उनकी शोभा, उनकी कलाएँ बहुत सारी रही हैं। कल्पवृक्ष किससे संबंधित है? श्री कृष्ण से संबंधित है, अर्जुन से संबंधित है। अच्छा, अर्जुन से श्री कृष्ण कहीं दूर तो नहीं थे ना, श्री कृष्ण से पास में थे, यानी वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना हो गई। भारत की एकता, माता भूमि। एक चीज़ बताओ, श्री कृष्ण जी जो रहे हैं, यानी वासुदेव जी जो रहे हैं, इन्होंने अपनी माता को क्या नहीं माना है? माता को मातृभूमि के समान माना है, या मातृभूमि को माता के समान माना, दोनों बातें रही हैं। आगे क्या है? वाग्धारा। तो ये तो रहे अग्रवाल जी के निबंध संग्रह। इन्होंने शोध ग्रंथ भी लिखे हैं। ये शोधकार के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। जैसे इन्होंने लिखा है पाणिनिकालीन भारत,
इन्होंने संपादन किसका किया है, किस रूप में प्रसिद्ध रहे, संपादक के रूप में भी रहे हैं। जैसे जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। तो इनके अतिरिक्त ये जो 2 दिए गए हैं, इनके अतिरिक्त भी इन्होंने पाली भाषा, संस्कृत और प्राकृत के भी कई ग्रंथ संपादित किए हैं। तो इस प्रकार से आपको परीक्षा में लिखना है। इसी तरीके से आपको थोड़ा बहुत याद कर लेना है, बाकी ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को यह बात समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी बात समझ में आई, आप मेरी बात से सहमत हैं, तो वीडियो को लाइक करते ज़रूर बनता है भाई, है ना। तो जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। साथ साथ में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। चलिए आइए दोस्तों, चलते हैं अगले वीडियो में कोई अगला टॉपिक लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।